नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। व्यक्ति के जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं में एक महत्वपूर्ण पानी है, जिसके बिना जीवन दूभर है। बारिश गुजरने के बाद भी रायपुर वासी पानी के लिए मोहताज हैं। पानी की कमी से निपटने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत सरकार अमृत जल जीवन मिशन योजना के तहत रायपुर में भी 4.5 करोड़ खर्च कर चुकी है। नगर निगम में कुल 43 पानी की टंकियां होने के बावजूद पानी की आपूर्ति शहर में बदहाल है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रायपुर शहर में पुरानी और नई पाइपलाइन को लेकर कई क्षेत्रों के आखिरी छोर के घरों में पतली धार पानी आने की समस्या बनी हुई है। वहीं आधी अधूरी टंकियां भरने तो कभी पेयजल आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्या का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी टंकियां 6 से 7 मीटर तक नहीं भरी जा रही हैं। शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए 43 टंकियों से जलापूर्ति का सिस्टम बनाया गया, लेकिन मरम्मत और मॉनिटरिंग के अभाव में आए दिन शहर के किसी न किसी हिस्से में पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार ने अमृत जल मिशन के नाम पर निगम को आर्थिक मदद की, लेकिन इसके बावजूद निगम ने जनता को छलने का काम किया है। वहीं महापौर का कहना है कि पानी की समस्या अब शहर में पहले की तुलना में काफी कम हुई है। देखिए, पूरा फेल रहा है। 5 साल महापौर जी ने किसी प्रकार का कोई पानी को लेकर के मुझे नहीं लगता कि अच्छा कोई काम किया होगा, क्योंकि सरकार भी उनकी थी, शहरी सरकार में महापौर भी उनके थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था, जबकि 300 करोड़ रुपए हमारे को केंद्र से मिला है पानी के लिए 24/7 और अमृत मिशन के लिए। वो चाहते तो अपने कार्यकाल में इस काम को पूरा कर लेते, लेकिन सिर्फ कमीशन खोरी के चलते में, ठेकेदारों को फायदा दिलाने के चक्कर में उन्होंने इस काम को नहीं कर पाया। उसके चलते आज जनता भुगत रही है। अमृत मिशन का पाइप डल चुका है, लेकिन उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में जनता को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, रायपुर का जो अभी जिस तरीके से विस्तार हुआ है, रायपुर में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है और जिस तरीके से चाहे आरडीए हो, चाहे आपकी याली कॉलोनी हो, ये जितनी नई कॉलोनियां हमारे उसमें जुड़ी है, क्योंकि इसको पहले ये खुद ही ऑपरेट करते थे, खुद ही मेंटेन करते थे। अभी आरडीए की कॉलोनी, ये सब कॉलोनी हम लोगों, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कॉलोनी, ये सब हमको दे दी गई है। तो स्वाभाविक है ये इस वजह से कहीं ना कहीं पानी को लेकर परेशानी थोड़ी बहुत हो रही है। मगर जहां तक कि टंकियों की बात है, 43 टंकियों की बात है, हमारे कुछ जगह ऑपरेटिंग का भी काम चल रहा है, कुछ जगह हमारे मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है, कुछ हमारी नई टंकियां बन रही है, उसमें वो भी किया जा रहा है, टेस्टिंग भी की जा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है। बहरहाल पानी पर सियासत लगातार जारी है। इस बीच आम जनता तक सुचारू रूप से पानी कब तक पहुंच पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसके माध्यम से आपने जाना कि राजधानी में पानी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर इस समस्या का निदान किस तरह से हो पाएगा। जिम्मेदारों से भी जुड़ने की हम लगातार कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जो कि जानकारी देंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, अगर नगर निगम की बात करें तो लगातार दावे किए जाते हैं कि गर्मी के पहले ही पानी से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा, टंकियों का मेंटेनेंस कर दिया जाएगा, लेकिन क्यों बार बार ऐसा होता है कि गर्मी से लेकर के बारिश आ जाती है लेकिन स्थिति बदहाल रहती है? जब जिम्मेदारों से आपने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोशिश करते हैं प्रियांशु, तो धरातल पर यह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जी बिल्कुल, देखिए 45 पानी की टंकियां अभी वर्तमान में नगर निगम के पास है, जिसके माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है लोगों तक। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे पानी टंकी से दूरी बढ़ती है घरों की और
जिस तरीके से आने जैसे जैसे दूरी बढ़ती है और चढ़ाव चालू होता है घरों का, वैसे वैसे पानी का जो प्रेशर है वो लगातार कम होता जा रहा है। पानी का पहुंच तो हर घर तक हो रहा है, लेकिन जो प्रेशर होना चाहिए पानी का वो नहीं हो पाता। इसका मेन जो कारण है वो ये है कि पानी टंकियों का जो भराव है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। करीब 6 से 7 फीट पानी टंकियां नहीं भर पाती है पूरी तरीके से, जिसके कारण प्रेशर से जो है पानी नगर निगम का नहीं पहुंच पाता घरों में, जिससे पानी जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए घरों तक वो नहीं पहुंच पाती। और यह मुद्दा जो है अभी रायपुर नगर निगम आम सभा में भी उठाया गया था। जो विपक्षी है उनके तरफ से बीजेपी के पार्षद लगातार यह मुद्दा उठाते आ रहे हैं। ब्राह्मणपारा, डगनिया समेत विभिन्न जो वार्ड है वहां पर यह दिक्कत मुख्य रूप से निकलकर जो है सामने आई थी। लगातार जो है वार्डवासी भी पार्षदों से और मेयर से भी इस बारे में बातचीत कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जो महापौर है उनका ये कहना है कि स्थिति पहले से बदतर है, ये उनका कहना है। लेकिन पूर्ण रूप से जो पानी की समस्या से जिस तरीके से निजात रायपुर वासियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जी प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे इस समय हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी जुड़ चुके हैं। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मीनल जी, सुलगता सवाल आज का यही है कि लगातार जब निगम दावे करता है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात की जाती है, फिर क्यों बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पानी की टंकियों से जो सप्लाई है वो लोगों को नहीं मिल पाती है? किसकी जिम्मेदारी आप मानती हैं? नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो अपनी कार्य प्रणाली में नगर निगम पूरी तरीके से विफल रहा है जी। अमृत मिशन ने करोड़ों रुपए खर्च किए मगर बिना प्लानिंग का काम किए। पाइपलाइन बिछाए, उसमें पानी नहीं दे पाए। पानी का टंकी बनाए, उसमें पाइपलाइन नहीं बिछा पाए। जल के लिए जो पैसा आता है, केंद्र सरकार ने जल आपूर्ति के लिए इतने पैसे दिए हैं, करोड़ों रुपए जी। अगर नगर निगम और माननीय महापौर जी अपने कार्य प्रणाली में ठीक दुरुस्त रहते तो आज रायपुर शहर की जनता को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो पाता। ये हमारी विडम्बना है कि हमको बारिश में जल भराव की समस्या होती है और गर्मी में पेयजल की समस्या होती है। और हद तो इस बार तब हो जा रहा है जब हमको 12 महीने पेयजल की समस्या हो जा रही है। शंकर नगर जैसे पॉश एरिया, वहाँ पे अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, एक और आप 24/7 की बात करते हैं और एक और आप जनता को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अपनी कार्य प्रणाली में जो कांग्रेस की जो सरकार है, शहर की जो कांग्रेस की जो सरकार है, वो अपनी कार्य प्रणाली में पूरी तरीके से विफल रही है। जबकि नगर निगम का मूल काम है जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और साफ सफाई देना। जी मैम, लगातार सामान्य सभा की भी जब बैठक होती है तो पानी का मुद्दा आप लोगों ने हमेशा उठाया है, बात भी इस पर काफी हुई है, लेकिन इसके बाद निगम प्रशासन का ये कहना होता है कि हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, अब थोड़ी दिनों में व्यवस्था कर दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं, इनके बीच क्या किसी तरह के तालमेल की कमी है जिस वजह से इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है? नगर निगम का सिस्टम ही ठीक नहीं है जी। नगर निगम के अधिकारी है वो भागते हैं जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ से पानी आना है और कहाँ से पानी देना है। सारे विभाग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच नहीं, अधिकारियों के जो विभिन्न विभाग है उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। इसका परिणाम है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। अमृत मिशन वाले अपने हिसाब से काम करते हैं, जो पानी टंकी देखते हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो जोन में वाटर सप्लाई देते हैं वाटर के ही है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। पाइपलाइन कहाँ बिछा रहे हैं ये जोन के ही लोगों को मालूम नहीं रहता। अमृत मिशन के काम की मॉनिटरिंग अलग लोग करते हैं, अलग लोग प्लानिंग बनाते हैं, अलग लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और अलग लोग पानी सप्लाई का काम देखते हैं। इनमें आपस में ही सामंजस्य नहीं है। अमृत मिशन का अधिकारी कहता है कि जो मुख्यालय का जो पानी टंकी देखता है वो जवाब देगा, मुख्यालय का जो पानी देखते हैं वो कहते हैं कि जोन का यही जवाब देते हैं। और इन सब के बीच की विशिष्टता है तो वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे वो कांग्रेस का हो, और जनता है वो सवाल जनप्रतिनिधि से करती है न कि अधिकारियों से। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते। जी मैम, अधिकारी तो जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन इस शहर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महापौर, उनसे जब आप लोगों की चर्चा हुई तो इस संबंध में उनका क्या कहना था? क्या इस समस्या से वो पूरी तरह से अवगत हैं? क्या किसी तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है? कि महापौर की ओर से दो बातें आती हैं। एक तो उनको जवाब देते नहीं बनता, वो निशब्द हो जाते हैं, और दूसरा वो झूठा आश्वासन देते हैं कि वो कहते हैं कि हम पानी की समस्या दूर कर रहे हैं, पहले से शहर में स्थिति सुधरी है, मगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप लोग लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए कि जो हमारी समस्या है वो पहले से और अधिक बढ़ रही है, ना कि कम हुई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निगम की कांग्रेस की सरकार है वो कितनी अकर्मण्य है।
मैम बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निगम में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल रही है, लेकिन वार्डों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा पार्षद अमर बंसल जुड़ चुके हैं। अमर बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अमर बंसल जी, आपको बता दें दर्शकों, स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे, एक बड़े वार्ड का प्रतिनिधित्व ये करते हैं और सामान्य सभा की बैठक में इस बार भी इन्होंने इस विषय को काफी जोर शोर से उठाया है। लेकिन अमर बंसल जी, क्या वजह आप मानते हैं कि गर्मी से बीतते हुए मानसून आ गया लेकिन जो पेयजल की आपूर्ति है वो बहाल नहीं हो पाई? लगातार निगम की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हम समय रहते सारी पाइपलाइनों को दुरुस्त करते हैं, पानी की टंकियों का मेंटेनेंस किया जाता है, लेकिन इसके बाद ऐसे कौन से कारण आप मानते हैं कि शहरवासी आज भी पानी के लिए मोहताज हैं? देखिए, रायपुर की जनता जी एक हमारे जो महापौर का झूठे वादा का आज शिकार हो चुकी है। वो जब भी अपनी वादा करते हैं उस वादा से पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पूरा 5 साल का आप पूरा सुर्खियों में देख लीजिए, पानी के लिए यहाँ के 25 लाख जनता हाहाकार मची हुई थी और पूरी भरी गर्मी में वो पानी की चिंता करते थे। आज इतनी करोड़ों रुपया लगा के टंकी की बात कर रहे हैं और मैं बता रहा हूँ इनको बिना योजना के काम करने इनका आदत हो गई। काम केवल धन की व्यवस्था की चिंता करते हैं, काम करना इनका कोई आगे न पीछे कोई चिंता नहीं। जो मतलब महापौर जो बोल दे वो सही में खाता में वही जैसे बोला जाता है उसी में वो पूरा स्वच्छ उतरते हैं। पानी के नाम से वो पूरी तरीके से पूरी फेल रहे हैं और जनता जान चुकी है। आपको जानकारी बता दूं, मैं वार्ड पार्षद होने के नाते महापौर के प्रति अविश्वास और धोखा हर किसी ने जान चुके हैं। रायपुर की जनता एक एक दिन को याद रखी है। 365 गुणित 5 पूरा आज याद है। और याद क्या, पिछले बार आपने देखा होगा इतनी बड़ी ब्रिजमोहन जी के अग्रवाल जी के चुनाव में 7 विधानसभा केवल वहां के ब्रांड आइकन के रूप में वो साबित हुए। उन्हीं के चलते आज 7 विधानसभा से मात खाए और विधानसभा में जो है 4 रायपुर की विधानसभा उसके मतलब स्टार प्रचारक के रूप में हमारे महापौर साबित हुए। पूरा एकदम धरातल पे ला दिया। आज उनकी पूरी विश्वास जो है ना खत्म हो चुके हैं। उनको तो सही पूछो, माफी मांग करके इनको अपने आप का पद छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, रायपुर की नगर निगम की जो मूल जिम्मेदारी है, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, वो सभी व्यवस्थाओं में फेल उतरे हैं। और पानी की बात जो मतलब पानी बिना बिल्कुल एक पल भी नहीं रह सकता। आज भी बता रहा हूँ, जो टैंकर मुक्त की व्यवस्था सोच रहे, टैंकर मुक्त की जो दावा करते थे, आज रायपुर आज के दिन भी टैंकर युक्त हो रखी है। ऐसे महापौर अपने आप को सोचना चाहिए। अमर बंसल जी, आपसे एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि जब पहले भी सामान्य सभा की बैठकें हुई हैं, आपने मटकी लेकर प्रदर्शन किया था, आप मटकी लेकर निगम के सदन में पहुंचे थे और पानी दो के नारे आपने लगाए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि लगातार ये समस्या से अवगत नहीं किया गया निगम प्रशासन को, लेकिन इसके बाद भी आप क्या कारण मानते हैं कि अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है गंभीरता के साथ जैसी की स्थिति होनी चाहिए? इनको कार्य की कोई भी प्रकार का दूरदृष्टि नहीं है जी। योजना कैसे बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, उनको कोई जानकारी है ही नहीं जी। क्योंकि देखिए, मैं आपको मटका लेकर के पूरा, मैं कोई मेरे वार्ड के विषय नहीं था, पूरा रायपुर की आपको बता दूं, कांग्रेस के भी जितने पार्षद हैं वो भी अपने आप में त्रस्त हैं। वो अलग बात है कि मैं जो बोलेगा तो मारा जाएगा वाला काम है। हालांकि अभी 1 साल से कांग्रेस के पार्षद भी मुखर हो चुके हैं। वो कोई अच्छे से समझते हैं कि पानी की परिस्थिति क्या है। वो सीधा मतलब अब की बार तो समझ लीजिए विपक्ष की जगह पूरा कांग्रेस भूमिका निभा रही थी। हर प्रश्न के बिल्कुल एकदम बमदार था। तो ऐसे महापौर अपने आप को फेल हो चुके हैं और आने वाला समय एकदम रास्ता देख रहा है जनता। पानी के व्यवस्था जो है ना, गर्मी के ठीक करीब भरी गर्मी में आप पानी की व्यवस्था और पानी की बैठक बुला करके आप निर्देश दे दो कि पानी की व्यवस्था दुरुस्त करो, तो कौन से समय में हो जाएगा बताइए। लेकिन निर्देश देने के बाद भी काम क्यों नहीं हो पाता है? क्या सिर्फ योजना में कमी के चलते ऐसा होता है या फिर समाधान क्या आप इसका देख पाते हैं?
बात हुई थी 2020 में, जी। जब हमको ध्यान में आया था कि भाई एक बहुत बड़ी सशक्त सरकार आ गई और उन्हीं के महापौर आ गए, सशक्त महापौर आ गए, युवा महापौर आ गए, 500 करोड़ की हमको पूरा बड़ी बड़ी आशाएं दिखाई गई। कहाँ गए वो 500 करोड़? पैसे की रोना रोते थे, जब पूरा आपके पास पैसा तिजोरी सब आपके साथ है और आज के दिन में खाली करने के बाद आप बोल रहे हो और मांग कर रहे थे, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। आज पूरा मैं बता रहा हूँ, उनसे से कुछ नहीं हो पाएगा, ना हुआ है। लोगों ने अपने आप तो उनसे ना हो पाएगा, ये कह रहे हैं अमर बंसल जी। अमर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो लगातार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि निगम में जो विपक्ष है उनकी तरफ से भी करारे प्रहार यहां पर किए जा रहे हैं व्यवस्था पर। और हम सीधा रुक कर लेंगे एक बार फिर से प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, आपने भी सुना कि किस तरह से नगर निगम में जो विपक्ष है वो हमलावर है महापौर पर, उनके प्रतिनिधियों पर। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पहले भी इस तरह की विषय को उठाया जा चुका है, सामान्य सभा की लगातार बैठकें हुई हैं, कल ही एक समीक्षा बैठक हुई है जिसमें निर्देशित किया गया है, आपको बता दें, अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल को अवगत कराते हुए कि पिछले 2 महीने से फिल्टर प्लांट इंटकवेल में विद्युत प्रवाह भी अचानक बार बार बंद हो रहा है। तो ऐसे में क्या जो जनप्रतिनिधि हैं वो जमीन पर जाकर के स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं? जो उनके नुमाइंदे काम कर रहे हैं, क्या वो सही तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? वर्तमान में कौन कौन से ऐसे और वार्ड हैं और ऐसे मोहल्ले हैं जो प्रभावित हैं इस समस्या से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सियासत है वो जारी है, लेकिन इस बीच जो समस्याओं से घिरा हुआ है वो आम आदमी है। क्योंकि इससे पहले 43 टंकियां थी जिसे बढ़ाकर अब 45 कर दी गई हैं। जिन क्षेत्रों में जो है पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती थी वहां पर आपूर्ति को ठीक करने के लिए जो है पानी की टंकियों की संख्या बढ़ाई गई है। और इस पर हमने अधिकारियों से बातचीत की, जो संबंधित अधिकारी थे उनका कहना है कि टंकियों की संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कि जब टंकी का सीमित क्षेत्र रहेगा, कम घरों में तक पानी पहुंचाना रहेगा, तो ज्यादा प्रेशर के साथ जो है टंकियों के पानी को पहुंचाया जा सकता है। तो इससे भी एक समस्या का निजात पाने के लिए जो है निगम जो है कार्यरत है। लेकिन ऐसे बहुत सी कार्य योजना है जो क्रियान्वयन में है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। आखिर 5 साल अंत होने के बाद जो है यह जो है क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो महापौर है या फिर संबंधित अधिकारी है, उनको क्या इतना लेट निर्देशित किया गया या इससे पहले संज्ञान में नहीं था? क्योंकि हर साल जो है पानी की समस्याएं बनी रहती है, हर साल लोग महापौर और जनप्रतिनिधियों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव आने को है तब क्यों इनके कान खुल रहे हैं, या क्यों अभी जिस तरीके से जो है जन समस्याओं को जो है इतना जो है अब महत्व दिया जा रहा है? आखिर 4 साल जनता जो है भुगतने को मजबूर हो चुकी है, उसके बाद अब जो है इन समस्याओं को उठाया जा रहा है। क्या इसका चुनावी फायदा देखने की कोशिश में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर तरफ के लोग जो है चुनाव आने पर जो है लोगों की समस्याएं उनको नजर आती है। इसको लेकर जनता में भी काफी जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब जो है इस गर्मी में, भीषण गर्मी के बाद जो है बरसात भी जा चुका है, उसके बाद भी पानी की समस्या जो है राजधानी रायपुर में बनी हुई है, जिसे स्मार्ट सिटी, नगर निगम सब मिलकर लगातार जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद भी कल ही जो है स्मार्ट सिटी के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और जो संबंधित विधायक है उनकी बैठकें हुई हैं चौपाटी को लेकर, किस तरीके से जो है शहर में चौपाटियां जो है अव्यवस्थित थी उसको ठीक किया जाए। और चूंकि त्योहारों का समय है, दीपावली आ रही है, इस तरीके से जो आने वाली जो समय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा भी हुई है विकास कार्यों को लेकर। लेकिन निगम में जो है अव्यवस्थाएं अभी भी बनी हुई है, पानी की समस्या तो है भी और उसको लेकर नाली गंदगियां हैं वो भी। प्रियांशु, आपको रुकना चाहेंगे, समय हमारे साथ एमआईसी मेंबर जल विभाग सतनाम सिंह पनागी जुड़ चुके हैं। सतनाम जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सतनाम जी, लगातार हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या कुछ वार्डों में बनी हुई है, क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के सदस्य भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सही प्लानिंग की कमी है जिस वजह से इसका खामियाजा राजधानी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पहले आपको मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगा जी, कि आज से 5 साल पहले जी करीबन हम नगर निगम में गर्मी के समय में 270 टैंकर किराए पे लेते थे जी, 270 जी। आज की स्थिति में इस साल जो गर्मी की ऋतु गई है उसमें हमने मात्र 22 टैंकर लिए हैं। और वो भी टैंकर इसलिए लिए हैं क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की और आरडीए की जो कॉलोनी हम लोग को हमको नगर निगम को हैंडओवर हुई है जी,
तो उनमें वहाँ पे कनेक्शन नहीं थे उसमें, तो उसके कारण हम लोग वहाँ पे हमको देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी स्थिति सुधरी है। हम टैंकर मुक्त करने के जो हमारा सपना है उसके ऊपर अग्रसर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं टेक्निकली, जैसे कई बार कोई मोटर खराब हो जाती है, कई बार बिजली चली जाती है, कई बार ऐसे कोई समस्या होता है, तो 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा इफेक्ट होता है जी। हम इस चीज को भी मानते हैं, पर हम उसको जो कार्य कर रहे हैं पूरा टेक्निकली हो रहा है। पूरे टाटा कंपनी सर्वे करके गई थी, उसके बाद सर्वे होने के बाद HPL के द्वारा हम लोग अमृत में काम चल रहा है। 24/7 स्मार्ट सिटी से भी चल रहा है। हाँ, ये है कि उसमें थोड़ा काम में देरी हुई है जी। देरी की वजह क्या मानते हैं सतनाम जी? और अभी ये जो देरी है, जैसे तकनीकी दिक्कतें तो आती हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं ये हैं, लेकिन जितने भी राजधानी वासी इस वक्त सुन रहे हैं और जिन वार्डों की हम बात करें, शंकर नगर, दलदल सिवनी, सड्डू, जहां सबसे ज्यादा टंकी की सप्लाई बताया जा रहा है कि काफी कम भी हो पा रही है, जहां 7 मीटर की जगह 3 से 4 मीटर टंकियों को भरा जा रहा है। कब तक आप आश्वासन देना चाहेंगे कि इस दिशा में काम हो रहा है और ये समस्या सुधर सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर ऐसी जहाँ पे समस्या रहती है उसको हम लोग देखते हैं और उसको तत्काल निर्देश करते हैं कि पहुंचाना है पानी करके जी। कई बार मैं बताया ना, टेक्निकली कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एरिया बहुत मतलब लाइट गोल हो जाना, कई बार कोई कहीं लीकेज हो जाता है तो उसमें समस्या हो जाती है। तो ये सब चीजों को टेक्निकली प्रॉब्लम होती है। और हम जहाँ भी ऐसा रहता है कि लग रहा है कि कम पानी भर रहा है, वहाँ हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा पूरा लगा हुआ है और उसमें ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। सतनाम जी, क्या ग्राउंड लेवल पर आप लोगों ने सर्वे किया है? क्या आपके साथ और भी जनप्रतिनिधि इसमें पहुंचे और क्या कुछ देखा आपने वहां पर? कहां पर बोल रहे हैं? यही रायपुर में, जहां पर पानी की समस्या है। क्या ग्राउंड पर भी आपकी टीम गई है आपके साथ में मुआयना करने के लिए इन क्षेत्रों का जहां पर ये समस्या है? हमने हर जोन में जी अपने दो एक जेई है, एक जूनियर इंजीनियर रहता है और एक एई रहता है जो पानी के ही स्पेशल लोग देख रेख करते हैं जी। तो तत्काल जहाँ पे भी होता है तो हम उनके द्वारा संज्ञान में लाकर उसको ठीक करवाया जाता है जी। बहुत शुक्रिया सतनाम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सतनाम सिंह पनाग जी, MIC मेंबर, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव जी। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। शरद जी, आज का सवाल यही है कि राजधानी में कहीं कहीं जहां पर पानी की टंकियों से ठीक तरीके से सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कार्यपालन अभियंता होने के तौर पर जब आपकी टीम पहुंची ग्राउंड पर, क्या आपने पाया कि क्या कारण है जिसकी वजह से समस्या हो रही है और कब तक इसका समाधान हो सकता है? समाधान हो चुका है। कभी कभी जो विद्युत आपूर्ति बाधित होती है हमारे फिल्टर प्लांट में, तो जो ड्रिपिंग आता है उससे पानी का जो फ्लो होता है वो प्रभावित हो जाने के कारण जो टंकियां हैं उसमें कभी कभी जल भराव जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अभी जो स्थिति है एकदम नॉर्मल है और हमारा पूरा प्रयास रहता है, हमारे निगम प्रशासन का प्रयास रहता है कि सभी को मतलब पर्याप्त पानी मिले और हम पर्याप्त पानी देते भी हैं जी। लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं शरद जी की कहीं कहीं पर ये समस्या अभी भी बनी हुई है। ग्राउंड में इस वक्त हमारे रिपोर्टर भी हैं प्रियांशु, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि शंकर नगर, दलदल सिवनी और सड्डू, यहाँ की जो पानी टंकियां हैं, यहाँ से अभी भी सुचारू रूप से जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। तो क्या इन क्षेत्रों में अभी भी काम जारी है? काम जारी था जी। तो अभी वहाँ की जो टंकियां हैं पूरी मतलब नॉर्मल हो गई हैं और जो शंकर नगर हमारी टंकी प्रभावित हुई थी उसमें सुबह और शाम पर्याप्त मात्रा में पानी भरा जा रहा है। दलदल सिवनी में जो है सड्डू एरिया है, वहाँ की जो टंकी है जिसमें अभी जल भराव जो जितनी आवश्यकता है उसके आवश्यकता के अनुसार जो है उसमें हमारा जल भराव हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो कार्यपालन अभियंता हमारे साथ जुड़े थे प्रियांशु, और साफ तौर पर उनका तो कहना यह है कि जहां पर भी शिकायतें आई थी उनका निवारण कर दिया गया है। लेकिन क्या जमीन पर ऐसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? जब वार्ड वासियों से आपकी बात हुई तो क्या उनका कहना है? जी प्रियांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रियांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, प्रियांशु से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमसे जुड़ते गए इस कार्यक्रम में, और जहां पर जो विपक्ष है निगम में फिलहाल बीजेपी, उसका कहना यह है कि ये नया मुद्दा नहीं है, लगातार इससे अवगत कराया गया निगम प्रशासन को, लेकिन बावजूद इसकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि प्लानिंग की कमी है, सामंजस्य की कमी है। जो आपस के जनप्रतिनिधि हैं
उनमें ही कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलता है और जिसका खामियाजा राजधानी वासियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन वहीं जब हमने सिस्टम से बात की तो सिस्टम का साफ तौर पर कहना यह है कि जहां से भी इस तरह की समस्याओं की जानकारी मिली थी, तत्काल टीम वहां पर पहुंची, इंजीनियर्स पहुंचे, समस्याओं को देखा कि कहां पर है और उसका समाधान किया गया है। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। प्रियांशु, सिस्टम का कहना यह है कि जहां से भी शिकायतें आई थी उन पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या आप देख पा रहे हैं, क्या जो दावा है वो सही है? बिल्कुल, देखिए दावों पर काम तो किया गया है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए और जितनी त्वरित इस पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार जो है वार्डवासी तकरीबन 7 से 10 दिन तक परेशान हुए हैं। उसके बाद पार्षदों के चक्कर काटे गए, उसके बाद जो है निगम कमिश्नर से उन्होंने शिकायत की और ये पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 15 से जो है 20 दिन का समय लगने के बाद वो 15 से 20 दिन काफी परेशान वार्डवासी हुए। लेकिन अभी कुछ जगहों पर जो है इस समस्या का निराकरण किया गया है, लेकिन कुछ जगह पर जो है समस्या जो है अभी भी बना हुआ है या फिर थोड़ा सा जो है सीमित हुआ है। लेकिन जो पानी का प्रेशर, पानी तो हर जगह पहुंच रहा है, नगर निगम जो दावे कर रही थी वो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से और जिस प्रेशर से पानी की तीव्रता होनी चाहिए घरों में, चाहे कूलर में पानी भरने के लिए हो या टंकियों में या पीने के पानी भरने के लिए हो, उस तीव्रता से नहीं पहुंच पाने के कारण जो है पानी नहीं भर पाते थे और जिसके कारण जो है बाद में जो है पूरी तरीके से विभिन्न जो क्रियाकलापों के लिए जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण जो यह अवस्था जो है बनी हुई है। जी बिल्कुल प्रियांशु, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दावे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस बार समाधान जड़ तक कैसे हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार इस पर बैठकें होती हैं, समीक्षा की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या अपने समाधान की ओर क्यों नहीं बढ़ पाती, ये आज का सुलगता सवाल था। और हमने जानने की कोशिश की इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिर राजधानी वासियों को ये समस्या का सामना बार बार क्यों करना पड़ता है। हालांकि जैसे कि आपने तमाम जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदारों को सुना, उनका साफ तौर पर यहां पर कहना यह था कि तकनीकी समस्याएं कहीं पर आती हैं, समय रहते उन्हें दुरुस्त भी कर लिया जाता है, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि अब ये समस्याएं जब दुरुस्त होंगी तो लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में राजधानी में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और ये सिर्फ एक सियासत का मुद्दा नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि सुलगते सवाल में हम सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई खबरों की बात करते हैं। कोशिश यही रहती है कि तत्काल इसका समाधान भी किया जाए और बहुत हद तक इस समाधान को पाने में हम सफल भी होते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आज के सुलगते सवाल में इतना ही। नमस्कार।